नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि बर्थडे बैंक्वेट में जब दोनों का अपीयरेंस थोड़ा ज्यादा आई कैचिंग हो जाता है, लिन यूसान चुपचाप नी शिग्वांग को फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है, क्राउड से दूर। दोनों शांत बालकनी में खड़े होते हैं, नीचे बहते हुए रिवर को देखते हुए। शिग्वांग धीरे से कहती है कि अंदर सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। लिन यूसान काली स्माइल करता है और बोलता है, ये सब सिर्फ जेलसी है। उस मोमेंट में शिग्वांग का ओपनली उसके साथ खड़े रहना लिन यूसान को बहुत टच करता है। वो थोड़ा आगे झुककर उसे एक डीप सिंसियर किस देता है। पब्लिक में पहली बार इतना ओपन होने के बाद भी दोनों को डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी फ्रीडम और रिलीफ फील होती है। ठंडी हवा के बीच लिन यूसान अपना दिल खोलकर बात करता है। वो कहता है कि अब उसका पैशन बिजनेस में नहीं रहा। श्वांग युआन जब स्टेबल हो जाएगा और करंट क्राइसिस से निकल आएगा तो वो मेडिसिन में वापस जाना चाहता है। शिग्वांग ये सुनकर बोलती है कि उसे पहले से ही अंदाजा था। उसे याद आता है कैसे एक ट्रिप के दौरान लिन यूसान ने सिर्फ एक बाउल सोयाबीन्स का भी मेडिकल मीनिंग इतनी सीरियसनेस से समझाया था। वो मोमेंट उसके दिल में रह गया था। होटल वापस जाते वक्त जियांग पिंग अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो बताता है कि शिग्वांग सुबह वूशी वापस नहीं जाएगी क्योंकि उसके लिए ड्राइवर ऑलरेडी अरेंज्ड है। जब उसे पता चलता है कि शिग्वांग और लिन यूसान बाहर हवा लेने गए हैं, वो मजाक में कहता है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट जैसा फील कर रहा है। फिर भी स्पीकर पर शिग्वांग को स्ट्रिक्ट रूल देता है, मिडनाइट से पहले वापस आना। शिग्वांग हंसकर हाँ बोल देती है और कहती है कि मम्मी से ऑलरेडी परमिशन ले ली है। बैंक्वेट से घुटन सी फील होने के बाद शिग्वांग दोबारा लिन यूसान से मिलती है। दोनों हुआंगपू रिवर के पास रिवरसाइड एवेन्यू पर धीरे धीरे वॉक करते हैं। शिग्वांग ने बैंक्वेट में ज्यादा खाया नहीं था, सिर्फ टोस्ट के चक्कर में पानी ज्यादा पी लिया, इसलिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गया। लिन यूसान बिल्कुल सोबर लग रहा होता है। वो मानता है कि उसने कभी अपनी ड्रिंकिंग लिमिट टेस्ट ही नहीं की। पहले वो जानबूझकर कम पीने का नाटक करता था ताकि अननेसेसरी सोशल ट्रबल से बचा रहे। वो प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में सोशल ड्रिंकिंग वो खुद हैंडल करेगा। फिर मजाक में कहता है कि सिर्फ एक ही बैंक्वेट होगा जहां वो उसकी जगह ड्रिंक नहीं कर पाएगा, उनकी वेडिंग। रात और ठंडी हो जाती है तो लिन यूसान उसे अपनी नियरबाई अपार्टमेंट ले जाने का इनविटेशन देता है। वो अपनी पुरानी फोटोज और ग्वांगझाओ से लाए स्नैक्स दिखाना चाहता है। अपार्टमेंट के स्टडी रूम में जाते ही शिग्वांग देखती है कि रूम थिक मेडिकल बुक से भरा है, जो वो अब्रॉड से शिप करवा कर लाया था। यूनिवर्सिटी फोटोज देखकर शिग्वांग हंस पड़ती है और उसके पुराने बाउल कट हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती है। लिन यूसान स्माइल करता है और कहता है कि बचपन के एल्बम्स अभी ग्रैंड पेरेंट्स के घर है। वो प्रॉमिस करता है कि कभी उसे वहां जरूर ले जाएगा। चीजें अरेंज करते वक्त एक टाइटली पैक्ड यूनिवर्सिटी टाइम टेबल नीचे गिर जाता है और पास्ट की कहानी खुल जाती है। लिन यूसान शांति से बताता है कि उसके फादर की डेथ के बाद शेंग फैमिली ने उसे स्ट्रांगली बिजनेस की तरफ धकेला। गुस्से और रेजिस्टेंस में उसने जानबूझकर मेडिसिन चूज की। बाद में वूशी के एक मेडिकल एक्सचेंज के दौरान उसके ग्रैंडफादर ने एक बैंक्वेट अरेंज किया। उसी रात पहली बार उसकी मुलाकात शिग्वांग से हुई थी। कार एक्सीडेंट के बाद वो दिल में बिटरनेस के साथ शेंग युआन ज्वाइन करता है। खुद को प्रूव करने के लिए वो शेंग शिंगजे की एक बड़ी गलती को जल्दी से फिक्स कर देता है। लेकिन तियानची लेक और नॉर्थ वेस्ट के डेजर्ट्स का रीसेंट ट्रिप उसके दिमाग को धीरे धीरे क्लियर कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वो सर्जरी ना कर पाए, पर उसका मेडिकल नॉलेज अभी भी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लिन यूसान शिग्वांग को बताता है कि वो शंघाई में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च टीम ज्वाइन करना चाहता है, जो जॉन्स हॉपकिंस के प्रोफेसर लीड कर रहे हैं। शिग्वांग ये सुनकर डीपली मूव हो जाती है। बिना सोचे समझे वो उसे फुल सपोर्ट देती है। इसी टाइम बैंक्वेट में शेंग शिंगजे के बिहेवियर से शेंग शियानमिन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो शेंग बोकाई और इसकी वाइफ को डांटता है। शिंगजे को घर में रहकर सीरियसली रिफ्लेक्ट करने का ऑर्डर देता है। अगले दिन जब लिन यूसान शिग्वांग को तियानजिफांग और वुकांग रोड शॉपिंग के लिए ले जाने वाला होता है, तब मिस्टर ली का अर्जेंट कॉल आता है। चेयरमैन तुरंत मिलना चाहते हैं। शिग्वांग अकेले निकल जाती है और लिन यूसान शेंग रेजिडेंस पहुंचता है। मीटिंग में लिन यूसान अपनी ग्वांगझाओ रिपोर्ट देता है। वो टर्न की कोऑपरेशन मॉडल एक्सप्लेन करता है, जिसमें इक्विपमेंट सप्लायर्स के साथ कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट शेयर होगा और श्वांग युआन के कैश फ्लो पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। शेंग शियानमिन काफी इंप्रेस हो जाता है। सबको शॉक करते हुए वो अनाउंस करता है कि वो अपने सारे श्वांग युआन के शेयर्स लिन यूसान को ट्रांसफर करेगा। जब लिन यूसान दोबारा कहता है कि वो मेडिसिन में वापस जाना चाहता है, चेयरमैन बिल्कुल अपोज नहीं करता। वो कहता है कि शेयर्स एक पर्सनल गिफ्ट
गिफ्ट है ताकि लिन यूसान अपना फ्यूचर खुद बिल्ड कर सके। साथ ही शेंग शियानमिन शेंग शिंगजे को लास्ट चांस देता है, उसे सूजू के डिजिटल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाता है और वार्न करता है कि अगर फेल हुआ तो फैमिली बिजनेस से कंप्लीटली आउट हो जाएगा। जब शेंग बोकाई को शेयर ट्रांसफर का पता चलता है, वो तुरंत नी चेंग युआन को कॉल करता है। गुस्से में बोलता है कि चेंग युआन ने शिगवांग को लिन यूसान के सपोर्ट में अलाउ करके बैंक्वेट का स्पॉटलाइट छीन लिया। चेंग युआन शॉक हो जाता है, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी इवेंट में थी। बोकाई चेंग युआन को प्रेशर करता है कि शेयर होल्डर पावर यूज करके ट्रांसफर रोके, साथ ही सीक्रेटली शिंगजे के सूजू प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग मैनिपुलेट करने का शैडो टीम अरेंज करने को कहता है। पहले से ही थका हुआ और वीक नी चेंग युआन इरिटेट हो जाता है। जब कियान फांगपिंग उसे कंफर्ट करने आती है, वो उसी पर गुस्सा निकाल देता है। वो कहता है कि वो कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं करती और उसके रिलेटिव्स पहले भी ट्रबल ला चुके हैं। गिल्ट में कियान फांगपिंग जल्दी से माफी मांगती है। वो प्रॉमिस करती है कि मान यान युआन और उनका साइड फ्यूचर में बिल्कुल भी बिजनेस मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेगा। कियान फांगपिंग गुस्से के साथ फैमिली ऑल्टर से अगरबत्ती दान हटा देती है। उसका मूड काफी खराब होता है। वो कंप्लेन करती है कि नी चेंगयुआन अब पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसकी सेवा करना दिन ब दिन थकाने वाला हो गया है। ऊपर से उसने सुना होता है कि जियांग युन ने फैमिली प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले लिया है। ये बात कियान फांगपिंग को और इनसिक्योर कर देती है। अब वो नी चेंगयुआन के पास रहकर भी सेफ फील नहीं करती। इसी बीच मान यान युआन की फ्रेंड कियान कियान उसे मिलने बुलाती है। कियान कियान बहुत एक्साइटेड होती है और बताती है कि मिस्टर झाओ के गाइडेंस में उसने एक बुटीक शॉप में इन्वेस्ट किया है। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और हर महीने उसे हज़ारों युआन का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। ये सुनकर मान यान युआन का दिल और हैवी हो जाता है। वो सोचती है कि वो हमेशा दूसरों के मूड और डिसीजंस पर डिपेंडेंट रही है। अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर वो कियान कियान से कहती है कि उसे भी साथ ले चले, इन्वेस्ट करना सिखाए ताकि वो थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सके। दूसरी तरफ नी शिगवांग बिडिंग कंपनी के साथ प्राइस नेगोशिएशन कर रही होती है। उसने पहले ही डिटेल्ड मार्केट रिसर्च कर रखा होता है, इसलिए उसे हर कॉस्ट और प्रॉफिट पॉइंट क्लियर होता है। वो शांत तरीके से एक एक आइटम एक्सप्लेन करती है। सामने वाली पार्टी पहले सोचती है कि वो यंग है, शायद उसे ईजिली प्रेशर में ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही उन्हें समझ आ जाता है कि शिगवांग काफ़ी शार्प है। आखिर में उन्हें सीरियसली बैठकर प्राइस एडजस्ट करना ही पड़ता है। शाम को नी शिगवांग यिन जिए और वान यूहुआ के साथ हॉटपॉट खा रही होती है, तब लिन यूसन का कॉल आता है। वो तीनों को लेट नाइट स्नैक के लिए इनवाइट करता है। रास्ते में लिन यूसन एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करता है। वो बताता है कि अभी क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट पर एक मीटिंग अटेंड करके आया है। सिटी एक फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन डेमोन्स्ट्रेशन बेस बनाना चाहती है और जो कंपनी बिड जीतेगी उसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ये सुनकर शिगवांग का फेस ग्लो कर जाता है। वो डिसाइड करती है कि अगले दिन कंपनी के सारे मटेरियल्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेगी। कुछ ही टाइम बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाले दिन जियांग युन भी सेरेमनी में इनवाइट होती है। ये देखकर शिगवांग काफ़ी सरप्राइज्ड होती है। सेरेमनी के बाद जियांग युन खुद लिन यूसन और शिगवांग से कहती है कि साइट का टूर करवाना। साइड में यिन जिए सब कुछ क्यूरियोसिटी के साथ देख रही होती है। शिगवांग ऑलमोस्ट अपना और जियांग युन का रियल रिलेशन एक्सप्लेन करने वाली होती है, लेकिन यिन जिए सिचुएशन को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि जियांग युन बस उन दोनों को पसंद करती है, इसलिए इतना सपोर्ट कर रही है। शिगवांग समझ जाती है और चुप रहने का डिसीजन लेती है। फिर जियांग युन लैब देखने की बात करती है और लिन यूसन और शिगवांग उसे लैब के अंदर ले जाते हैं। लैब के अंदर प्रेसिडेंट हुआ काफ़ी बिजी होते हैं। जैसे ही वो लिन यूसन को देखते हैं, एक्साइटेड होकर बताते हैं कि पीसीई वैल्यू 5% बढ़ गई है। सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। लोग सजेस्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट हुआ को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर ले चलते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग में इतना डूबे होते हैं कि खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बाद में डिनर के टाइम मिस चेन थोड़ी लेट आती हैं। उसी वक्त लिन यूसन को शेंग बोकाई का कॉल आता है, जो शेयर ट्रांसफ़र के बारे में होता है। मिस चेन को लगता है कि वहाँ सब लोग ट्रस्टवर्दी हैं, इसलिए वो ओपनली प्रॉब्लम शेयर करती हैं। शेंग बोकाई को इक्विटी ट्रांसफ़र कंप्लीट करने के लिए आधे से ज़्यादा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, लेकिन नी चेंगयुआन जानबूझकर अप्रूवल डिले कर रहा है। इस वजह से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये सुनकर नी शिगवांग थोड़ी टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका और लिन यूसन का रिलेशन ही उसके फादर के हेजिटेशन की वजह न बन रहा हो। अब जब नी चेंगयुआन को सच पता चल चुका है, नी शिगवांग बस यही चाहती है कि वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे।
लिन यूसन उसे सॉफ्टली कंफर्ट करता है और कहता है कि ज्यादा मत सोचो, अगर कोई डिसीजन शेंग शियानमिन ने लिया है तो वो आज नहीं तो कल जरूर होगा, बस टाइम की बात है। रात को कार से उतरने से पहले नी शिग्वांग थोड़ा सा झुककर लिन यूसन को किस करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे से एक दूसरे को सरनेम के साथ फॉर्मल तरीके से नहीं बुलाएंगे, बल्कि थोड़ा क्लोज और पर्सनल रहेंगे। बाद में जियांग युन युआन चेन कंपनी जाकर नी चेंग युआन से मिलती है। वो सीधा पूछती है कि वो शेयर ट्रांसफर अग्री क्यों नहीं कर रहा। नी चेंग युआन काली स्माइली उसे याद दिलाता है कि फ्यूचर में अगर उसका रिलेशन अपनी बेटी नी शिग्वांग से खराब होता है तो उसे याद रखना चाहिए कि ये चॉइस उसकी अपनी थी। इसी बीच नी शिग्वांग अपनी वीचैट प्रोफाइल पिक्चर चेंज करती है, जिसमें 2 छोटे ट्रीज होते हैं, ग्रोइंग लव का सिंबल। जैसे ही लिन यूसन देखता है, वो भी अपनी डीपी अपडेट करता है, उसमें सनलाइट ऐड करता है। दोनों की स्वीटनेस क्लियरली पीक पर होती है। बाद में जियांग युन नी चेंगयुआन की बातों पर सीरियसली सोचती है। उसे लगता है कि सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना शायद गलत डिसीजन ना हो। लॉयर से कंसल्ट करने के बाद वो शेयर एक्सचेंज का डिसीजन ले लेती है। फिर वो शिगवांग को कॉल करके बताती है कि नी चेंगयुआन अपने शेयर्स बेचना चाहता है और वो युआन चेन के शेयर्स के बदले एक्सचेंज करने वाली है। ये सुनकर शिगवांग थोड़ी वरिड हो जाती है और जियांग युन से कहती है कि प्लीज़ बिना जल्दी किए डिसीजन मत लेना, अच्छे से सब कुछ सोच लेना।